साथियों नमस्कार, मैं राघवेंद्र त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल आरटी सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज का जो टॉपिक हमने लिया है आनुवंशिकता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण शब्द और उनकी परिभाषाएं का पार्ट 2। इसमें पार्ट 2 के बारे में बताया जा रहा है। पार्ट 1 जिन भी लोगों ने नहीं देखा है वो हमारे पिछले वीडियो में जा कर के पार्ट 1 देख सकते हैं। वहाँ पर बताया गया एलील एलीलोमॉर्फ क्या होते हैं, या गैमीट क्या होता है, या जीन लोकस क्या होते हैं। तो इनके बारे में पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। तो साथियों चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक जो डिस्कशन किया जाएगा वो उसी के बारे में, यानी क्रॉस एंड इट्स टाइप, जीनोटाइप, फिनोटाइप। क्रॉस एंड इट्स टाइप, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप के बारे में। संकरण क्या है, इसके प्रकार क्या है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। तो देखेंगे संकरण क्या है, क्रॉस क्या है। किन्हीं दो जीवों के मध्य होने वाली ऐसी क्रिया, किन्हीं दो जीवों के मध्य होने वाली ऐसी क्रिया जिनमें युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है, उसे हम संकरण कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। तो किन्हीं दो जीवों के मध्य होने वाली ऐसी क्रिया जिसमें युग्मकों का संलयन होता है, संकरण कहलाता है। तो दो जीवों के मध्य होने वाली कैसी क्रिया जिनमें युग्मकों का संलयन होता है, क्या कहलाएगा, संकरण या क्रॉस कहलाएगा। आइए देखते हैं साथियों टाइप्स के बारे में। संकरण के प्रकार या टाइप्स ऑफ क्रॉस। संकरण कितने प्रकार का होता है, तो संकरण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं जो इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया है। देखते हैं पहला जो निकल के आता है साथियों, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स होता एक, हाइब्रिड मीन्स होता संकरण, और एक संकर, और क्रॉस मीन्स होता संकरण, यानी कि जिसमें एक संकर हो उसको हम क्या बोलेंगे, एक संकरण बोलेंगे। एक संकर मतलब क्या होता है, केवल एक लक्षण, संकर क्या दर्शा रहा है, लक्षण को दर्शा रहा है। तो यहां देखेंगे एक संकर संकरण में डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। ऐसा संकरण जिसमें केवल एक लक्षण लिया जाता है, जिनमें केवल एक लक्षण लिया जाता है। ऐसा संकरण जिनमें केवल एक लक्षण लिया जाता है उसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जैसे आपने डोमिनेंस लॉ पढ़ा होगा, प्रभाविता का नियम, मेंडल के प्रभाविता का नियम आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। तो उसमें बताया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो प्रभाविता और पृथक्करण के नियम जो होते हैं वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत आते हैं। तो जो आप देखेंगे उसमें केवल एक लक्षण परिलक्षित होता है। जैसे प्रभाविता में बताया गया था कि जब आप टी कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले के बीच में क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन में केवल बड़ा पौधा ही प्राप्त होता है, यानी कि जो लंबा है वही प्राप्त होता है। तो आइए साथियों दूसरा देखते हैं। दूसरा है डाई हाइब्रिड क्रॉस। इस प्रकार के संकरण में एक साथ दो लक्षणों को लिया जाता है, एक साथ दो लक्षणों को लिया जाता है, किसमें, डाई हाइब्रिड। ऐसा संकरण जिनमें एक साथ दो लक्षणों को लिया जाए उसको क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। जैसे आपने मेंडल के स्वतंत्र व्यूहन नियम में देखा होगा हाई स्कूल में कि वहां कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई वाई, यानी कि गोल पीला और झुर्रीदार हरा के बीच में संकरण कराया गया। तो वहां पर क्या लिया गया, इनमें एक साथ दो लक्षणों को लिया गया, तो इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो, मजा आ रहा हो तो लाइक जरूर करें। आइए आगे देखते हैं व्युत्क्रम संकरण। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, व्युत्क्रम संकरण क्या होता है। व्युत्क्रम संकरण वो होता है, इस प्रकार के संकरण में जनकों की अदला बदली हो जाती है।
अब ये बात समझने योग्य है, जनकों की अदला बदली कैसे होती है। मान लीजिए एक जनक किसी में पिता का काम कर रहा है और किसी में माता का काम कर रहा है, ऐसे भी संकरण होते हैं। तो जब वो पिता का काम करेगा तो पितृजनक कहलाएगा और जब माता का काम करेगा तो मातृजनक कहलाएगा। तो ऐसे संकरण जिनमें जनकों की अदला बदली हो जाए, हेराफेरी हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी कि एक बार वो जनक होकर के, यानी कि एक बार पिता होकर के वो दूसरी बार माता जैसा व्यवहार करने लगे। तो इस प्रकार के संकरण में जनकों की अदला बदली होती है। और जैसे देखिए यहाँ पर हमने उदाहरण में लिया है कि एक संकरण अगर एक बार वो पिता पितृजनक बनता है तो दूसरे संकरण के लिए वो मातृजनक का कार्य करेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम संकरण बोलेंगे। आइए आगे देखते हैं, विपरीत संकरण क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होते हैं। बैक क्रॉस, जैसे दो क्रॉस बहुत पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे गए। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखते हैं बैक क्रॉस क्या होता है। जैसे जब दो जनकों के बीच में हम संकरण कराते हैं, दो जनकों के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो उनसे जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, F1 जनरेशन प्राप्त होती है, तो जो F1 जनरेशन प्राप्त हुई उसका संकरण उनके पेरेंट्स से करा दिया जाए। जैसे मान लीजिए आप शुद्ध लंबे शुद्ध बौने कैपिटल टीटी स्मॉल टीटी वाले के बीच में संकरण कराए तो उससे जो F1 जनरेशन में प्राप्त हुआ वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला प्राप्त हुआ, यानी कि लंबा प्राप्त हुआ, ना कि शुद्ध लंबा। और इस लंबे वाले को आप किससे संकरण करा दें, बौने वाले से या शुद्ध लंबे वाले से, तो ऐसा संकरण क्या कहलाएगा, आपका बैक क्रॉस कहलाता है, विपरीत संकरण कहलाता है। बात समझ में आ रही होगी। या जैसे आप देखें कैपिटल RR को ले लिया जाए, यानी कि रेड, आप लाल कह सकते हैं, और स्मॉल RR को लिया जाए, सफ़ेद कह सकते हैं। इनके बीच में क्रॉस कराया जाए तो कैपिटल R और स्मॉल r मिलकर के F1 जनरेशन में केवल क्या बनाते हैं, ये यहाँ पर हमने आपको समझाया है। जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, ये कैपिटल R स्मॉल RR को लिया गया और इनमें क्रॉस कराया गया, तो स्मॉल कैपिटल R स्मॉल r, ये F1 जनरेशन प्राप्त हुई। F1 जनरेशन जो है, इसी F1 जनरेशन से इनके जनकों का यानी कैपिटल R या स्मॉल RR वाले से संकरण करवा दें तो ऐसा संकरण क्या कहलाएगा, आपका कहलाता है बैक क्रॉस कहलाता है, विपरीत संकरण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। दूसरा है टेस्ट क्रॉस, सॉरी बैक क्रॉस या आपका परीक्षार संकरण। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये टेस्ट क्रॉस होता है, परीक्षार संकरण, या इसी को स्पेशलाइज्ड बैक क्रॉस बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड बैक क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस या स्पेशलाइज्ड बैक क्रॉस, यह संकरण कैसा होता है, देखेंगे। इस प्रकार के संकरण में किसी जीव का उसके अप्रभावी जनक, किसी जीव का उसके अप्रभावी जनक, अप्रभावी मतलब रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दिया जाए या संकरण कराया जाए, तो ऐसे संकरण को हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे साथियों, इसमें देखेंगे कि जैसे कैपिटल RR डोमिनेंस है, प्रभावी कैरेक्टर है, और स्मॉल RR रिसेसिव कैरेक्टर है। इनको हमने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में प्राप्त हुआ कैपिटल R स्मॉल r, और बताया गया कि इनसे अब इन्हीं को क्या करवा दिया जाए, इनका जो संकरण है इनके अप्रभावी, जैसे कैपिटल R स्मॉल RR वाले अप्रभावी हैं, जैसे विपरीत में क्या कहा गया था कि इनके जनकों से कराया जाए, तो जनकों में ये नहीं बताया गया था प्रभावी से कराया जाए कि अप्रभावी से कराया जाए, लेकिन अगर ये बोला जाए कि अप्रभावी से कराया जाए, रेसेसिव से कराया जाए, तो ऐसे क्रॉस को हम
परीक्षार्थ संकरण या विशिष्ट विपरीत संकरण कहते हैं या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो इतनी बात आपको वो है जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होते हैं? जीनोटाइप साथियों ये एलील के जोड़े होते हैं। किसके? एलील के जोड़े होते हैं, जोड़े होते हैं। जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर इत्यादि। इसी तरह से फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप जो होते हैं ये जीव के रूप, रंग, लक्षण, व्यवहार आदि को दर्शाते हैं, आदि को दर्शाते हैं। ठीक साथियों, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वो है जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होते हैं? जीनोटाइप साथियों ये एलील के जोड़े होते हैं। किसके? एलील के जोड़े होते हैं, जोड़े होते हैं। जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर इत्यादि। इसी तरह से फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप जो होते हैं ये जीव के रूप, रंग, लक्षण, व्यवहार आदि को दर्शाते हैं, आदि को दर्शाते हैं। ठीक साथियों, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।